आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग गांधी पर चर्चा कर रहे हैं और गांधी के, के दर्शन के दो महत्वपूर्ण पक्ष सत्य अहिंसा पर मैं आज चर्चा करने वाला था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गांधी दर्शन पर गांधी के विचारों पर किन किन दार्शनिकों का प्रभाव पड़ता है। कौन से दार्शनिक गांधी को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। तो गांधी पर सर्वप्रथम सनातन हिंदू धर्म का विशेष प्रभाव पड़ा। उसके बाद बौद्ध और जैन धर्म का भी प्रभाव पड़ा। विदेशी लेखकों में अंटून रस्किन पाउंड की पुस्तक अनटू द लास्ट, लियो टोल्स्टॉय तथा थोरे का प्रभाव गांधी पर बहुत पड़ता है। ये गांधीवादी दर्शन को गहरे रूप से प्रभावित करते हैं। अनटू द लास्ट से उन्होंने सर्वोदय का विचार लिया था। अब हम सीधे गांधी के महत्वपूर्ण विचारों की ओर बढ़ते हैं और सर्वप्रथम हम देखते हैं कि गांधी में थोड़ा सा अपना कलम और कॉपी अपने पास रखिए। लेक्चर तो आपको मिल ही जाएगा। गांधी में सत्य की अवधारणा, गांधी का जो सबसे फंडामेंटल गांधी विचार का जो न्यूक्लियर है, जो नाभिक है, वह है सत्य की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ। गांधी जी स्वयं कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। परंतु प्रश्न उठता है कि वह सत्य जो ईश्वर है, जिसकी प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है, वह क्या है। जिस सत्य के विषय में गांधी कहते हैं वो सत्य क्या है, उस सत्य की प्रतीति क्या है, उस सत्य का स्वरूप क्या है, उस सत्य की आकृति क्या है, वह सत्य किस प्रकार का है, सत्य किस रूप में अभिव्यक्ति पाता है। गांधी जी के मतानुसार सत्य सत्य का तात्पर्य अस्तित्व के बोध से है। सत्य का आधार अस्तित्व के बोध से है। अस्तित्व का होना, सत्य को ईश्वर या ब्रह्म कहने का कारण यही है कि ईश्वर की प्रतीति या ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर का अस्तित्व या ईश्वर का अनुभव हमें प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि जिस चीज का अस्तित्व है वही सत्य है और वही शाश्वत है, वही यूनिवर्सल है, जो सदैव दृष्टिगोचर हो रहा है, जो सदैव दिखाई दे रहा है, जो सातत्य में सदैव बना हुआ है, जो कल भी पहले था, आज भी है और अनंत काल तक अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा, उसे गांधी सत्य कहते हैं। और गांधी सत्य इसलिए कहते हैं कि जिसका अस्तित्व है वही सत्य है। जैसे ब्रह्म का अस्तित्व है, आज भी है, लेकिन आपको इसके समझने में, मैं समझ रहा हूं कि थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। तो एक चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट कर कि गांधी गांधी महात्मा गांधी एक आदर्शवादी विचारक हैं। महात्मा गांधी क्या है? एक आदर्शवादी विचारक हैं। आदर्शवाद का अभिप्राय क्या है? आदर्श है क्या? जो विचारों को प्रमुखता देता है, ऐसे दार्शनिक को आदर्शवादी कहा जाता है। जो विचारों को प्रमुखता देता है, ऐसे दार्शनिकों को आदर्शवादी कहा जाता है। जिसके चिंतन में आदर्श की प्रमुखता होती है, उसी की बहुलता होती है। जैसे महात्मा गांधी आदर्शवादी दार्शनिक हैं, उन्होंने राज्य राम की परिकल्पना प्रस्तुत की। वो केवल विचारों की दुनिया है, वो केवल विचारों की दुनिया है। ईश्वर को हम लोग देख नहीं पाते हैं, विचारों का स्वरूप है। ईश्वर की अनुभूति की जा सकती है। जो पहुंचे हुए फकीर है वह ईश्वर की अनुभूति करते हैं। हम ही अपनी आत्मा से पूछते हैं, हमें हमें भी कुछ आंशिक ईश्वरत्व का अनुभूति हम सभी प्राणियों के होता है। जैसे चोरी करने हम जाएं या किसी प्रकार का गलत कार्य करने जाएं, तो एक आत्मा की आवाज होती है, वो हर के मन में कहती है कि नहीं, जो हम कार्य करने जा रहे हैं वह उचित नहीं है। तो
यही यही इसकी अनुभूति, इसकी प्रतीति जब हम करते हैं, वही वही आत्म तत्व है। और वह आत्म तत्व किसका हिस्सा है, किसका अंश है? ईश्वर का हिस्सा है। तो इसका हमें अस्तित्व होता है। लेकिन मैं असली चीज समझा दूं कि दुनिया में दो तरह के दार्शनिक हैं। एक भौतिकवादी दार्शनिक है, मार्क्स भौतिकवादी दार्शनिक है, और दुनिया के अन्य अधिकतर जो दार्शनिक हैं वह आदर्शवादी दार्शनिक हैं। महात्मा गांधी भी आदर्शवादी हैं। जिनको विचारों में विश्वास है वो आदर्शवादी हैं, और जिनको भौतिक पदार्थों में विश्वास है वह क्या है? वह आदर्शवादी है। अभी भी स्थिति स्पष्ट आपके मस्तिष्क तक नहीं बन पाई है, मैं उसको पुनः बताने का प्रयास करता हूं। जैसे इस मोबाइल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह टीचमेंट है, इससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐप है। मोबाइल एक भौतिक संसाधन है, ठीक। तो जो व्यक्ति इस मोबाइल का निर्माण कैसे हुआ है, उसमें चिप कैसे लगा है, उसका सॉफ्टवेयर कैसा है, उसका हार्डवेयर है, ये सब भौतिक चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। उसमें डिवाइस लगी हुई है, उसमें धातुओं का प्रयोग किया गया, तो सब भौतिक जगत है, ठीक। जैसे हमें वृक्ष दिखाई दे, ये सब क्या है? ये भौतिकवाद है। तो जो व्यक्ति भौतिक चीजों को प्रमुखता देता है भौतिकवादी है। बहुत और आसान उदाहरण देख के मैं बताता हूं आपको कि जैसे मेज है, मेज कैसे बना है? लकड़ी से बना है, या मेज लोहे से बना है, या प्लास्टिक से बना है, ये सब भौतिक पदार्थ है। तो जो व्यक्ति, जो दार्शनिक भौतिक चीजों को महत्व देता है वो विचार को महत्व नहीं देता है, वो विचार को महत्व नहीं देता है। उसका कहना है कि विचार का जन्म ही नहीं होता जब तक ये भौतिक पदार्थ नहीं होते। जैसे एक कारपेंटर, एक बढ़ई, एक लोहार मेज को बनाता है, चाहे वो काठ का मेज हो या लोहे का मेज हो, तो भौतिकवादी कहेगा कि जब तक यह लकड़ी नहीं होती तब तक मेज की आकृति, आइडियोलॉजी मस्तिष्क में नहीं आती। तो ये भौतिकवादी है। और गांधी वाला जो पक्ष है, गांधी है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, हाब्स है, लॉक है, रूसो है, ये लोग कहेंगे कि पहले मेज की आकृति मस्तिष्क में आई, तब इस लकड़ी का प्रयोग करके मेज बन गया, तब इस डिवाइस का प्रयोग करके, ये सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके क्या बन गया? ये मोबाइल बन गया। तो अब इसका अंतर समझ में आ गया ना? जो विचारों को, आइडिया को प्रत्यय कहते हैं, आइडिया, आइडिया को जो महत्व देता है वह दार्शनिक आदर्शवादी है। तो गांधी भी विचारों को महत्व देते हैं, भौतिक पदार्थ को महत्व नहीं देते हैं। और ईश्वर का स्वरूप क्या है? विचारवादी है, आदर्शवादी है। हम विचारों में ईश्वर को जानते हैं। अनुभव और अनुभूति भी जो करते हैं वह विचारों से ही। ईश्वर की का गुणगान करिए विचारों से, ईश्वर की अनुभूति करिए अंदर, और ईश्वर की अनुभूति होती है तो उससे भी व्यक्त करेंगे, तो कैसा होगा? कैसी अभिव्यक्ति होगी? विचारों के माध्यम से होगी। तो जो आदर्शवादी हैं वो आइडिया या विचार को महत्व देते हैं, और जो भौतिकवादी हैं, जो मेटेरियलिस्टिक्स हैं, वह जैसे मार्क्स है, कार्ल मार्क्स है, वह भौतिक चीजों को महत्व देता है। और दुनिया में अंतहीन विवाद है कि आदर्शवाद बड़ा है कि भौतिकवाद बड़ा है। यह अंतर्द्वंद सदैव चलता रहेगा, रहा है और चलता रहेगा। तो अब समझ में आ गया। इसीलिए गांधी ने सत्य को अपना आधार बनाया है, अपनी पूरी दार्शनिक अवधारणा का आधार बनाया है, क्योंकि गांधी एक आदर्शवादी विचारक हैं। और अपने आदर्श को महत्वपूर्ण, प्रत्यय को, विचार को महत्वपूर्ण मानते हुए गांधी ने सत्य की अवधारणा को स्वीकार किया। कहा कि दुनिया में सत्य ही शाश्वत है, यूनिवर्सल है, और यह सत्य ही वास्तव में ईश्वर है, और ईश्वर ही सत्य है। तो ईश्वर का विचार मनुष्य ने पहले भी किया था, आज भी कर रहा है, और अनंत काल तक करता रहेगा। इसलिए ईश्वर का तत्व या सत्य का तत्व सनातन है, शाश्वत है, यूनिवर्सल है, युग निरपेक्ष है, प्रत्येक युग में वो सत्य रहेगा। इसीलिए गांधी ने
सत्य को आधार बनाया अपनी दार्शनिक अवधारणा का, अपने विचारों का। और गांधी यहां तक कहते हैं कि शायद मैं सांस के बिना जीवित रह जाऊं, लेकिन सत्य या ईश्वर के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। इसका अर्थ था कि गांधी मानव जीवन के लिए सत्य को अनिवार्य मानते थे, क्योंकि सत्य से ही समस्त समस्याओं का समाधान होगा। अगर कोई अत्याचार कर रहा है, प्रशासक अत्याचार कर रहा है, व्यक्ति अत्याचार कर रहा है, कोई पद पर बैठा हुआ अपराधी अन्याय बैठा व्यक्ति अन्याय कर रहा है, शिक्षक भी अपने कर्तव्यों को की पूर्ति नहीं कर रहा है, अन्याय कर रहा है, शिक्षण कार्य को संपादित और संपन्न नहीं कर रहा है तो अन्याय कर रहा है। तो ये सब क्या है? यही तो सत्य है। सत्य क्या है? ईश्वर का स्वरूप है, जैसा गांधी ने कहा। तो सबका आधार क्या है? आधार क्या है? कि शिक्षक का कर्तव्य है अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने छात्रों को का मार्गदर्शन करना, उनका ज्ञानोदय करना, उनका ज्ञान का उत्कर्ष करना, ज्ञान की किरणें उनके अंदर भरना, और अज्ञान को हटाना और ज्ञान को भरना एक अध्यापक का धर्म है, कर्तव्य है। तो जब तक अध्यापक अपने इस कर्तव्य को प्रोफेसर पूरा करता है, तब तक वो सत्य के रास्ते पर है। और सत्य अगर नहीं रहेगा, एक तो मानना पड़ेगा, तो सत्य कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है, सत्य मानक है। और सत्य का मानक अगर नहीं रहेगा, एक ईश्वर क्या है? एक मानक है, स्टैंडर्ड। उसमें अन्याय की कोई वृत्ति नहीं है। वह संपूर्ण है, वह परिपूर्ण है, वह होल है, होलिस्टिक है, वह यूनिवर्सल है, वह शाश्वत है। वही सत्य है, क्योंकि वह संपूर्ण है, कॉम्प्रिहेंसिव है। तो सत्य एक ऐसा आधार है जहां हमें संपूर्णता दिखाई देती है। और सत्य को प्राप्त करना, अर्थात गांधी की भाषा में ईश्वर को प्राप्त करना या सत्य को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। अगर हम सत्य पर आरूढ़ रहेंगे, सत्य का ही अनुगमन करेंगे, सत्य को ही प्राप्ति करने की सुचेष्टा करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, मेरे प्रयोजन का अर्थ केवल अगर सत्य होगा, तो अन्याय कहीं नहीं होगा, कहीं पर किसी प्रकार का पाप नहीं होगा, और प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन प्राप्त होगा अगर हम सत्य का आचरण करेंगे। इसीलिए गांधी के संपूर्ण वांग्मय में, गांधी के पूरे साहित्य, गांधी के दर्शन, गांधी के विचार में सत्य का विशिष्ट महत्व है। और उद्घोषणा करते हुए गांधी कहते हैं कि शायद मैं सांस के बिना जीवित रह सकूं, लेकिन ईश्वर के बिना जीवित नहीं रहूंगा। इसका आशय और अभिप्राय था कि सत्य ही शाश्वत है और सत्य से ही मानव जीवन का कल्याण संभव है। सत्य से ही मानव और मानव का विभेद मिटेगा, सत्य से ही मानवता की पूर्ति होगी, सत्य से ही मानव सन्मार्ग पर चलेगा, सत्य ही हमारा आदर्श होना चाहिए, सत्य का वर्ण करना ही हमारा श्रेय प्रेय पाथेय होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, और उसी का अनुगमन करना चाहिए। इसीलिए गांधीवादी विचारधारा में, गांधीवादी दर्शन में सत्य का विशिष्ट महत्व है। और भारतीय दर्शन में तो ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है सत्य को, सत्य को ही ईश्वर कहा गया है। और गांधी इसका निरंतर अपने जीवन में आचरण करते हैं, क्योंकि यह शाश्वत है। ब्रह्म या परमात्मा की सत्ता तीनों लोकों में बनी रहती है, और सत्य भी तीनों लोकों में, किसी भी कालखंड में सत्य पर किसी प्रकार का प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्य सदैव ही बना रहता है। जैसे अपने बड़ों का सम्मान करना, जीवों पर दया करना, अहिंसा, ये कभी असत्य हो सकता है क्या? ये सारे सनातन हैं, सभी सत्य हैं। इसीलिए गांधी ने कहा सत्य का ही वर्ण करो, सत्य का ही प्रयोग करो। और गांधी ने, आपने बचपन में सुना होगा, गांधी के 3 बंदर थे। वो क्या करते थे? मुंह बंद रखता था। उसका आशय था जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे। आंख बंद रहती थी, आंख को खोलेंगे, जो भी देखेंगे सत्य देखेंगे, और जो भी सुनेंगे सत्य सुनेंगे।
इसके अलावा कुछ नहीं सुनेंगे। यही गांधी के 3 वंदनों का निहितार्थ था, प्रतीकात्मक रूप से। और गांधी इसी सत्य का हर व्यक्ति को जीवन में अनुसंधान करने का, प्रयोग करने का, सत्य की ओर बढ़ने का, सत्य के मानक को ग्रहण करने का सुझाव या परामर्श देते हैं और स्वयं उस पर आचरण करते थे। अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के प्रयोग में, गांधी ने यह सब कहा है। आप पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना चाहिए। सामान्यतः सत्य शब्द का अर्थ होता है, सामान्यतया इसे कहते हैं कि मैं जो भी कहूंगा वो सत्य कहूंगा, जो मैंने देखा है, जो सुना है, जो जाना है, और जिसे मैं सत्य जानता हूं उसे ही कहूंगा। लेकिन सत्य का बहुत व्यापक अर्थ है। सत्य छोटा शब्द नहीं है, केवल बोलना नहीं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम नकल नहीं करेंगे। माता पिता के जो हम पर इन्वेस्ट कर रहा है, माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे, समाज के प्रति कर्तव्यों को पूरा करेंगे, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को पूरा करेंगे, एक सफल नागरिक बनेंगे। ये सब सत्य है। तो सत्य बहुत व्यापक है। जहां भी जो करने योग्य है, और यहाँ धर्म की परिभाषा करते हुए देश के मनीषियों ने कहा, धारयेतीति धर्म, जो भी अंगीकार करने लायक है, जो भी धारण करने लायक है, अ, 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 जो भी धारण करने लायक है, जो भी अच्छा है, वही सत्य है और उसी का वर्णन करना चाहिए, वही ब्रह्म है। तो सदैव अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने चिंतन में सत्य के स्वरूप को ही स्वीकार करना गांधी का मुख्य ध्येय था, मुख्य उद्देश्य था। गांधी जी के अनुसार दैनिक जीवन में सत्य रिलेटिव होता है, सत्य सदैव सापेक्ष होता है। सापेक्ष सत्य के माध्यम से एक निरपेक्ष सत्य तक पहुंचा जा सकता है। सापेक्ष सत्य क्या है? सापेक्ष सत्य है कि एक बच्चा रो रहा है और उसके घर अन्न का दाना नहीं है, और हम देख रहे हैं, तो हमारे अंदर जो जागी हुई करुणा है, और उस करुणा के कारण उस बच्चे को, उस भूखे बच्चे को अगर हम रोटी का प्रबंधन करते हैं, तो ये सत्य की सापेक्षता है। और यही सापेक्षता कि जो भूखा है, जो सामर्थ्यवान नहीं है, उन सबके घरों तक, उन सबके क्षुधा की तृप्ति करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। यह सत्य सनातन हो जाता है, यह सत्य शाश्वत हो जाता है, सत्य एक से अनेक हो जाता है, सत्य व्यापक हो जाता है, सत्य छोटे से बड़ा हो जाता है। इसीलिए यही सत्य व्यापक है, विभू है, सनातन है, शाश्वत है, इनवर्सल है। तो इस सत्य से परम सत्य की ओर पहुंचा जा सकता है। परम सत्य क्या है? ईश्वर का अस्तित्व, और हम सभी ईश्वर की संतानें हैं। तो मानव और मानव के प्रति किसी प्रकार का विद्वेष, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष नहीं होना चाहिए। तो जब हम मानवता को पूर्ण प्रतिस्थापित करते हैं, तो जीवन हमारा भी ब्रह्ममय हो जाता है, समाज का जीवन ब्रह्ममय हो जाता है। और यही तो ईश्वर का आदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और गोस्वामी संत कवि, लोक मंगल के कवि तुलसी ने कहा, सी राममय सब जग जानी, पूरे जग को राममय मानिए, पूरी दृष्टि में राम हो जाए। वही कबीर का राम है, वही वही शूर का, वही सूर का कृष्ण है। तो ये जितने मूल्यवान लोग थे जो सत्य की साधना करते थे, उसी सत्य को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किए हैं। और गांधी इसे लौकिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में इसी सत्य को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए गांधी के विचार में अगर सत्य का हम अवलंबन नहीं करते हैं, अगर सत्य का हम सहयोग और सहारा नहीं लेते हैं, सत्य का अनुगमन नहीं करते हैं, सत्य ही हमारा जीवन का मार्ग नहीं बनता है, तब तक हम मानवता को एक व्यक्ति के रूप में निष्फल हो जाएंगे, एक पुत्र के, जो मेरी जिम्मेदारी है, विद्यार्थी के रूप में निष्फल हो जाएंगे, अध्यापक के रूप में निष्फल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जब मैं अपनी कक्षाओं में आता हूं तो मुझे डर रहता है कि एक त्रिनेत्र, ये देखिए, यही ईश्वर का सत्य है। इसी को उदाहरण से बता रहा हूं। मेरे अंदर एक नैतिकता है, डर होता है कि भारत सरकार मुझे जो पैसा दे रही है, उसके प्रति मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। और उसके प्रति एक और, जिसे गांधी कहते थे कि अगर कोई देखे न देखे, वो अल्लाह, वो परमात्मा, वो गॉड, वो खुदा, वो देख रहा है, हमारा ईश्वर हमें देख रहा है।
सबकी आंखें बंद हो जाए, हम सबकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा, उस ईश्वर के आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अर्थात मैं अपने राष्ट्र के साथ, समाज के साथ, अपने अध्यापक जीवन के साथ, स्वयं अपनी आत्मा के साथ मैं छल कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने अध्यापक के रूप में कर्तव्यों को की परिपूर्ति नहीं कर रहा हूं, तो राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह कर रहा हूं। ये सारे आयाम जब मिलते हैं, तब होता है सत्य का संधान, और यही सत्य हमें सन्मार्ग की ओर, अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित करता है। इसीलिए गांधीवादी जीवन का जो संचालक सूत्र और तत्व है, वह सत्य है। तो गांधी इसी की प्राप्ति के लिए मनुष्य का परम लक्ष्य या परम ध्येय बताते हैं, और यही लगभग सभी धर्मों का ध्येय है, सभी धर्मों का लक्ष्य है। और भारत का तो निर्भ्रांत लक्ष्य है, अस्पष्ट लक्ष्य है। यही यही एक विश्व की एकमात्र धरती जिसमें मनुष्य की खोज की गई। अहम, कहा गया कि मनुष्य कौन है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का, मैं ब्रह्म ही हूं, ब्रह्म का ही अंश हूं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अरे ईश्वर, हम उसी अविनाशी परमात्मा के हिस्सा हैं। तो इस तरह की खोज, इस तरह का रिसर्च भारत में की धरती पर हुआ है, और सभी धर्मों का गंतव्य सत्य है। गांधी जी ने सत्य के परिवेश में केवल व्यक्ति को नहीं माना है, अपितु इसमें समूह को, समाज को, राजनीति को, प्रशासन को, धर्म को, हर का लक्ष्य है सत्य। समाज के लिए सत्य की आवश्यकता है, परिवार के लिए सत्य की आवश्यकता है, विद्यार्थी के लिए सत्य की आवश्यकता है, पति के लिए सत्य की आवश्यकता है। पति विमार्ग पर न जाए, पुत्र विमार्ग पर न जाए, पुत्री विमार्ग पर न जाए, सब सन्मार्ग पर, सब किसी का पथ विचलन न हो। चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो, अध्यापक हो, कलेक्टर हो, प्रधानमंत्री हो, सफाई कर्मचारी हो, मजदूर हो, खेत मजदूर हो, किसान हो, सब अगर सत्य का आचरण करने लगे, तो यह धरती स्वयं स्वर्ग हो जाएगी। इसको स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोकेगा। स्वर्ग यही धरती पर अवतरित हो जाएगा, उतर जाएगा, यदि हम सत्य का आचरण करें तो। इसीलिए गांधी व्यष्टि में भी और समष्टि में, व्यक्तिगत जीवन में भी और सामूहिक जीवन में भी सत्य के अनुसंधान के अगाध अनंत प्रयोग करता है। और वो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सत्य का वर्ण करे, चाहे इसके लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। व्यक्ति को सत्य का दामन, सत्य का साथ, सत्य का वर्ण करने से वंचित नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्य के ही पक्ष में खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि सत्य हमारे आत्मा का परिष्कार करती है। यह सत्य हमारी आत्मा को मांझ के चमका देती है, और चमका देती है दूर और सत्य की ओर, अर्थात ईश्वर की ओर, मानवता की ओर अग्रसर कर देती है। और गांधी कहते थे, ना मंदिर में, कभी कभी गांधी अपनी प्रार्थना में कहते थे, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजे के आस पास में राम बसे हैं, दीनहीन के भूख प्यास में। जो दीन है, जो पद दलित है, जो दमित है, जो उपेक्षित है, जो बहिष्कृत है, उसके परिष्कार के लिए सत्य का संधान अगर आप करेंगे, तो मानवता खड़ी हो जाएगी, और हम उसी के भूख प्यास में, उस दरिद्र नारायण की सेवा में अपना जीवन हम अर्पित कर देंगे, और मानवता को अभिसिंचित कर लेंगे। और वो कैसे होगा? सत्य से होगा। इसलिए गांधी व्यक्तिगत जीवन में, सामूहिक जीवन में, प्रशासनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, अंतरराष्ट्रीय जीवन में सत्य के संधान में है। अगर सत्य होगा तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हथियारों की दौड़ नहीं होगी, सत्य होगा तो विश्व युद्ध नहीं होंगे, सत्य होगा तो विश्व की राजनीति के लिए परमाणु बमों का जखीरा एकत्रित नहीं होगा, परमाणु महाशक्तियां शक्तियों की आवश्यकता नहीं, बल्कि विश्व स्वयं सन्मार्ग की ओर, अच्छे मार्ग की ओर, विश्व को हम विमार्ग की ओर या बारूद की ढेर पर नहीं खड़ेंगे। तो राष्ट्रीय जीवन में, अंतरराष्ट्रीय जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सामूहिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, अंतरराष्ट्रीय जीवन में सत्य के स्थापना से ही सारी समस्याओं का समाधान होगा, मनुष्य का परिष्कार होगा, मनुष्य मनुष्यता से देवत्व की ओर बढ़ेगा, और विश्व का त्राण होगा, विश्व मानवता का कल्याण होगा। तभी हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा को चरितार्थ करेंगे। ये था गांधी के सत्य की अवधारणा।
अहिंसा। सत्य की अवधारणा बिल्कुल आप सबको क्लियर हुई? साथियों, आपको गांधी की सत्य की अवधारणा समझ में आई? सर। ओके। कोई ऐसा भी विद्यार्थी है जहां नहीं आया, कोई दुविधा हो तो एक बार फिर हम लोग चर्चा कर लें, तब हम नॉन वायलेंस पर, अहिंसा पर चलें। कहीं भी, कहीं से कि देखिए देखिए, छोटी सी भी बात अगर समझ में नहीं आती है तो आगे की बात नहीं, और मस्तिष्क वहीं पर उलझा रहेगा। तो एक बार हम लोग फिर देख लें। किसी विद्यार्थी को कोई शंका है? निसंकोच, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि ये दार्शनिक अवधारणाएं हैं और इनको स्पष्ट करना मेरा कर्तव्य है। तो जो बातें हमने बताई सबको क्लियर है? चैट से ही पूछ लीजिए। अच्छा, चलिए। ओके ओके। मतलब हमने जितना बताया उसका संज्ञान आपने बहुत बढ़िया ढंग से लिया। वेरी गुड। चलिए, अब हम अहिंसा पर आते हैं। तो इसको हमारा वो है, आप सभी ने लिखा है, यस सर, समझ गए, और मैंने आसानी से उदाहरण से प्रस्तुत भी किया है। और इसे लिखिएगा जरूर, और मैं इसे जरूर जांचूंगा। अब मैं स्वस्थ हूं, आप सबके दुआओं से स्वस्थ हूं। जब इतने विद्यार्थियों की मंगल कामनाएं मेरे स्वास्थ्य के लिए आती हैं तो मैं स्वस्थ अवश्य हो जाऊंगा, और फिर पढ़ाने का क्रम चलता रहेगा। तो आप इसे अवश्य लिखिएगा, गांधी का सत्य। उसके बाद अहिंसा। अहिंसा पर हम लोग चर्चा करेंगे अब गांधी जी के। प्राचीन काल से ही, बहुत सुदूर अतीत से भारत में अहिंसा का अत्यधिक महत्व रहा है। और लेकिन इसके साथ साथ हमारे वेदों ने, वांग्मय ने कहा है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवेत्। अब प्रश्न है कि अहिंसा है क्या? अहिंसा कर कौन सकता है? अहिंसा की, अहिंसा कौन करेगा? तो पहली बात, आप अपने मस्तिष्क में बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए कि अहिंसा एक सामर्थ्यवान व्यक्ति ही करेगा। और सामर्थ्यवान व्यक्ति कौन होगा? जो सत्य का आचरण करेगा, सत्य का वर्ण करेगा, सत्य को एडाप्ट करेगा, सत्य को, ट्रूथ को एडाप्ट करेगा, सत्य को अपने अंग में लगाएगा, सत्य को अपने जीवन का आधार बनाएगा, सत्य को जीवन में, आचरण में उतारेगा। और जब जीवन में, आचरण में उतारेगा तो उसकी का आत्म जागरण होगा, उसकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। और बंधी हुई मुट्ठियों के साथ जब वो सत्य का आचरण करेगा तो उसमें शक्ति आएगी, और जब शक्ति आएगी तो वो अन्याय का भी विरोध करेगा। और अन्याय का विरोध तो करेगा, लेकिन लाठी के बदले लाठी नहीं चलाएगा, हिंसा के बदले हिंसा नहीं करेगा, बल्कि दृढ़ता से अपने सत्य को कहेगा, दृढ़ता से सत्य को कहेगा, और अहिंसा पूर्वक। अब थोड़ा सा इस अहिंसा की, इस अहिंसा की सूक्ष्मता में जाना होगा। इस अहिंसा का पहले बाहरी रूप तो अहिंसा माने आप झूठ मत बोलिए, आप अत्याचार मत करिए, आप किसी को सताइए मत, ये अहिंसा है। किसी को मारिए मत, तो आप अहिंसा। किसी को गाली मत दीजिए। जो हिंसा है वो वाणी की भी हिंसा है, वह विचारों की भी हिंसा है। किसी का दिल मत दुखाइए। तो अहिंसा है क्या? अहिंसा मनुष्य के विवेक की, ये शब्द को बहुत ध्यान से, गौर से, जब मनुष्य की प्रज्ञा, प्रज्ञा माने उसकी बुद्धि की पूरी शक्ति, उसका पूरा विवेक, उसकी पूरी बुद्धि जब सत्य से ओतप्रोत हो जाती है और उसका अनुगमन, अनुसरण करने लगती है, वह बुद्धि, वह व्यक्ति आचरण करने लगता है, और उसमें सामर्थ्य हो जाती है। कैसी सामर्थ्य? नैतिक। वो झूठ नहीं बोलेगा, अपने कर्तव्य करेगा, यह भी नैतिकता है, यह भी सत्य है। वह अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा। अगर प्रयाग में मेरे माता पिता ने अपने कमाई के गहरे अंश, कितने खून पसीने की कमाई दे करके भेजा है, तो प्रयाग में हम इतना सार्थक प्रयास सत्य के साथ करेंगे कि सफलता के पीछे मैं नहीं दौड़ूंगा, सफलता मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी। यह सत्य की स्थिति में ही आएगा।
अहिंसा के स्थिति में ही आएगा। अब देखिए क्या है ये अहिंसा, माता पिता के प्रति कर्तव्यों की परिपूर्ति करना अहिंसा है। हम अपने पिता के प्रति हिंसक तब हो जाएंगे जब कर्तव्यों को पूरा नहीं करेंगे। यही अहिंसा है, अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का, अपने अपने मूल चेतना की केवल बेटा हत्या ना करना नहीं है। अहिंसा केवल हत्या न करना नहीं है। क्या अगर कोई अपराधी निरपराध लोगों को मार रहा है और उसे फांसी पर लटका दिया जाता है तो हम उसकी हत्या ही करते हैं, लेकिन ये अहिंसा है। तो अहिंसा का अर्थ, इसीलिए मैंने कहा कि आप पूछो, अहिंसा का अर्थ केवल, अगर अगर देखो महाभारत का युद्ध हो रहा है और पितामह भीष्म कह रहे हैं कि मैं शिखंडी पूर्व जन्म की महिला है और मैं स्त्री के आगे शस्त्र का संधान नहीं करूंगा। उन्हें ज्ञान है, वो बहुत बहुत प्रज्ञा वाले हैं, चक्षु वाले हैं। तो अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर दिया, लेकिन भीष्म कमांडर इन चीफ के धर्म से वहां पर भीष्म ने हिंसा कर दी। हिंसा क्या कर दी? भारत का कमांडर इन चीफ, अभी एक दुखद समाचार भी आ रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल रावत के साथ कोई विमान क्रैश हुआ है। ईश्वर करे कि वो सभी लोग सुरक्षित आए। अब मैं भी नहीं, अब मैं तो पढ़ने पढ़ाने में आपको लग गया, लेकिन ईश्वर करे कि सभी सुरक्षित बचे। तो अब देखिए वहां सोचिए, तो इसीलिए हिंसा बड़ा 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 बहुत टेक्टिकल है, बड़ा व्यवहारिक है और बड़ा इसके सत्य पर लेके चलना पड़ेगा। अब किसी सेना का सेनापति कहे कि मैं महिलाओं के आगे शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो क्या वह अपने सेनापति धर्म का पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये हिंसा हो जाएगी, अहिंसा नहीं होगी। अगर वह अपने कर्तव्यों का, कमांडर इन चीफ का, सेनापति के धर्म का पालन करते हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त कर ले या दूसरे को मार ले, तो वो अहिंसा है। कोई व्यक्ति बिल्कुल कराह रहा है, कोई पशु कराह रहा है, तो गांधी ने कहा कि ऐसे पशु को अगर किसी तरह उसका ऑपरेशन कर दो या उससे इतना असह्य दर्द में है तो उसको मार दो। वो हिंसा नहीं है, वह अहिंसा है। तो जहां युद्ध है वहां अहिंसा है, क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। हम सत्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, युद्ध भूमि में मर जाते हैं, मार देते हैं। वो हिंसा नहीं है। तो हत्या हिंसा नहीं है। हिंसा बहुत ही अहिंसा बहुत सूक्ष्म है। वह कर्तव्य, धर्म और तत्कालीन धर्म दो तरह का है, एक दीर्घकालिक है, एक अल्पकालिक है, एक आपद धर्म है। अगर कोई महिला भूखी है, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी भूखी है और नंगी भी है, तो उसे भूख से भी ज्यादा वस्त्र की आवश्यकता है, तो उससे पहले वस्त्र चाहिए। यही प्राथमिकता है कि अहिंसा है क्या। कोई, जैसे आज ही एक घटना हुई, एक दलित वर्ग का बच्चा था जो एससी कास्ट से बिलोंग करता था। 2200 रुपए की उसने फीस जमा की और उससे किसी छात्र नेता ने, विश्वविद्यालय के या कहाँ के छात्र नेता ने, उसने कुछ स्पष्ट नहीं किया, और उसके गांव के एक लड़के ने उस छात्र नेता को पहुंचा दिया था। ऑनलाइन एडमिशन अपने कॉलेज में चल रहा है, मैं खुद 4:30 बजे तक वहां था। उससे 13,000 रुपया वो झूठ के, असत्य के माध्यम से ले लेता है। यह हिंसा है। और कोई व्यक्ति अगर उस हिंसा के विरुद्ध सत्य का साथ लेकर के उसके विरुद्ध यह आवाज उठाता है कि उस छात्र नेता ने, उस अमुक व्यक्ति ने गलत किया है, और उसके विरुद्ध संघर्ष करता है, एफआईआर करता है, तो यह अहिंसा है। तो हिंसा और अहिंसा, कर्तव्य, सत्य का आचरण करना, और वह लोक कल्याण के लिए हो, स्वयं के कल्याण माने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए हो, और उसमें व्यक्ति को गरिमा मिले, व्यक्ति को जीवन मिले, व्यक्ति को सन्मार्ग मिले, समाज को सीख मिले, समाज सत्य के रास्ते का अनुगमन करे, पूरा परिवार, व्यक्ति, तो वह
हिंसा भी अहिंसा है, और नहीं तो वह अहिंसा भी हिंसा में परिवर्तित हो जाती है। तो हिंसा और अहिंसा बड़ा, बहुत ही एक माइन्यूट डिफरेंस है। हम उसको केवल इसी तरह समझ सकते हैं कि जो सामयिक है, जो शाश्वत है, जो अल्पकालिक है और जो दीर्घकालिक है, और जो लोक मंगल की दृष्टि से उपयुक्त है, वही अहिंसा है। तो अहिंसा का जैन धर्म में तो अहिंसा का विशेष स्थान है, बौद्ध धर्म में अहिंसा का विशेष स्थान है, लेकिन सनातन हिंदू धर्म में हिंसा को समय समय पर, समय और परिस्थितियों के अनुसार इसकी अनूठी व्याख्या की गई है। अगर वह समष्टि के कल्याण के लिए है, कृष्ण ने योगेश्वर कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह तुम्हारे तात नहीं है, यह नश्वर शरीर है, लेकिन यह पथ विचलित आत्मा है। इस भीष्म पर, इस द्रोण पर तुम अस्त्र शस्त्र का संधान करो। ये कुरु राजवंश के, दुर्योधन के अहंकार के पक्ष में लड़ रहे हैं। यह समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए नहीं लड़ रहे हैं। यह सभी लोग वयस्कवादी हैं, यह सभी लोग व्यक्तिवादी हैं। धर्म क्या है? जो सभी का कल्याण करे। इसलिए हे अर्जुन, बिना मोहग्रस्त हुए इन पर तुम युद्ध का, अस्त्र शस्त्र का संधान करो, और इन्हें इन्हें सदगति प्राप्त करो। इन्हें का कल्याण के लिए किया गया समस्त परमार्थ और कार्य नैतिक हो, इसको में कहते हैं सात्विक अर्थ। जैसे विद्यार्थी ने लिखा था, किसी की हत्या न करना। बेटा केवल केवल शरीर की हत्या नहीं है, वाणी से हत्या न करना, विचारों से हत्या न करना, आतंकवाद न करना, सत्य का वर्णन करना, ये सब अहिंसा है। हिंसा किसी भी जीव को स्वार्थवश, क्रोधवश, दुख देने की इच्छा है, वो हिंसा है। और जब हम प्रेरित नहीं होते हैं, हम आत्मा से प्रेरित होकर, देखो, हमें गांधी बेटा पढ़ना है। ये है मंजी, पूछ रहा है बेटा कि सर इस्लाम, अब चिनासा बेटा, मैं उर्दू शब्दों का और इस शब्दों को मैं जान नहीं पाता हूँ, वो क्या है, ये मैं मंजीत में नहीं जानता हूँ कि वो चीना, चिंसा क्या है, का क्या मतलब है। तो आइए मैं मूल विषय की ओर आपको लेके चलता हूँ। तो हम क्रोध में या किसी तरह से किसी व्यक्ति को, क्रोध में हम दूसरे को कष्ट देंगे, तो हम क्रोध आवेश से परे हो करके, जो एक शुद्ध मानवीय आचरण है, जो सत्य, प्रेम और करुणा पर आधारित है, अगर उसका आचरण करते हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सत्य, प्रेम और करुणा पर आधारित हो, वह करुणा भूख से उपजी हुई करुणा भी हो सकती है। किसी भूखे को, किसी निर्बल को, किसी को पददलित किया जा रहा है, किसी को दमित किया जा रहा है, उसमें जो उत्पन्न करुणा है, उसमें जो उत्पन्न हिंसा भी है, वो भी अहिंसा है। किसी विद्यार्थी को कोई लोग मार रहे हैं, उसका कोई निरपराध नहीं है, कोई व्यक्ति कई दिनों से भूखा है, चोरी कर लिया है, तो उसकी वो चोरी चोरी नहीं है, वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए केवल चोरी करता है, उतनी चोरी किया है जिससे उसका पेट भर सके, तो ये भी चोरी हिंसा नहीं है। तो इसीलिए हिंसा सामयिक है, शाश्वत भी है। गांधी के लिए हिंसा का अर्थ अत्यंत व्यापक है। गांधी व्यक्तिगत जीवन में
जहां गांधी जहां जहां गांधी इस अहिंसा का प्रयोग करते हैं, जहां जहां गांधी ये समष्टि के सबके कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वो सारा काम सत्य, प्रेम, करुणा, सत्य पर जो आधारित है, वह सब अहिंसा है और व्यापक है। व्यक्ति का कल्याण, समाज का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण और विश्व का कल्याण, ये सब अहिंसा का, गांधी का विषय है। वो बहुत व्यापक है। और अहिंसा, किसी के प्रति द्वेष न रखना, किसी के प्रति ईर्ष्या न रखना, अपने प्रति ईर्ष्या रखने वाले के प्रति भी ईर्ष्या न रखना, अपने प्रति घृणा रखने वाले के प्रति घृणा न करना, यह अहिंसा है। और गांधी के अहिंसा के दो पक्ष हैं, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। किसी प्राणी को काम, क्रोध, विद्वेष से वशीभूत होकर हिंसा न पहुंचाना, इसका नकारात्मक रूप है। हम गांधी ने अभी हिंसा के दो रूप बताए। ये थोड़ा सा गहरा इसका अर्थ है, तो इसको भी हम गहराई से इसको हम लोग समझ लेते हैं। गांधी ने कहा कि हिंसा के दो रूप, अहिंसा के दो रूप, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। जैसे गांधी सकारात्मक अहिंसा उसे कहते हैं कि हमारा पूरा क्रोध आया हुआ है, लेकिन पूरी क्रोध की स्थिति में भी हम क्रोध को कंट्रोल करके हिंसा नहीं करते। यह अहिंसा का नकारात्मक रूप है। हमारे अंदर क्रोध आया है, हमने क्रोध को रोक लिया, उसको गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं किए, कहे अभद्र आचरण नहीं किया, यह अहिंसा का नकारात्मक रूप है। और हमको खूब क्रोध आ रहा है, हमारे अंदर से क्रोध नहीं जा रहा है, हमारे अंदर से ईर्ष्या नहीं जा रही है, यह, और लेकिन हम ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ईर्ष्या खूब भर रही है। आपने कभी हाई स्कूल की कक्षाओं में पढ़ा होगा, रामधारी सिंह दिनकर का एक निबंध था, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हिंदी वाले अपने विद्यार्थी सुने होंगे। तो ये गांधी के अहिंसा का नकारात्मक स्वरूप है। गांधी के अहिंसा का नकारात्मक स्वरूप है, क्योंकि असकारात्मक क्या है, हम इस प्रकार अपने मन को, वाणी को, कर्तव्य को, संयम को जिस तरह से ले आए, प्राणायाम से ले आए, आत्मशक्ति से ले आए, सत्य के ज्ञान से ले आए, कि हमारे अंदर ईर्ष्या न आए, विद्वेष न आए, क्रोध न आए, अर्थात हमें क्रोध पर विजय हो जाए, क्रोध आए ही नहीं। जैसा मैंने कहा ना, गांधी के तीन बंदर, जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, जो भी सुनेंगे सत्य सुनेंगे, जो भी कहेंगे अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे ही नहीं। अगर यह स्थिति आ जाती है तो यही अहिंसा का सकारात्मक रूप है। दोनों स्थिति क्लियर हो गई। एक व्यक्ति है, वो क्रोधी है, खूब क्रोध कर रहा है और क्रोध का दमन कर दे रहा है, लेकिन क्रोध वृत्ति समाप्त नहीं हो रही है, लेकिन क्रोध का वो दमन करने में सफल है, क्रोध का वो दमन करने में सफल हो जा रहा है। तो इसीलिए कहा, गांधी ने कहा ना आपको, जब हम गांधी का सत्य बता रहे थे कि बड़ा व्यापक है, अपने से व्यक्ति से शुरू होकर समाज तक ये सत्य व्याप्त होता है। यही सत्य, यही अहिंसा अपने से शुरू होकर के जब संपूर्ण समाज के लिए, राम के लिए, रहीम के लिए, रसखान के लिए, सबके लिए अगर वह घृणा भाव समाप्त हो जाएगा, सबके लिए वह ईर्ष्या भाव समाप्त हो जाएगा, तब वह सकारात्मक अहिंसा होगी। अर्थात अपने में हिंसा का जन्म, काम, क्रोध, विद्वेष, ईर्ष्या, इस तरह के जितने नकारात्मक तत्व हैं, उनके अपने में उत्पत्ति ही न हो, यह अहिंसा का सकारात्मक रूप है। और हिंसा का सकारात्मक होता है कि जब हम क्रोध आता है, आवेश आता है, तो उसमें हम बह जाते हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं, तो यह अहिंसा का नकारात्मक रूप है। गांधी ने यह समझाया। जैसे प्रेम, हम किसी को प्रेम से समझाएं,
प्रेम, जैसे क्रोध एकदम नहीं है, प्रेम में क्रोध बिल्कुल गायब होगा, यह अहिंसा का सकारात्मक रूप है। धैर्य, हम विचलित नहीं होंगे। आप मुझे गालियां दीजिए, आप मुझे फटकारिए, आप मुझे डांटिए, मैं सत्य पर आरूढ़ हूं और धैर्य धारण किए हूं, लेकिन अपने सत्य पर अटल हूं। संयम है हमारे अंदर, क्रोध नहीं आ रहा है, ये धैर्य है हमारे अंदर, यह अहिंसा का सकारात्मक रूप है। अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और लगातार अन्याय का विरोध करते रहेंगे, चाहे जितनी परिस्थितियां आ जाएं, हम अन्याय का प्रतिरोध करते रहेंगे। यह अहिंसा का सकारात्मक रूप है। हम हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, यही अहिंसा का सकारात्मक रूप है। चाहे जो स्थिति आ जाए, हम कष्ट सहन करेंगे, लेकिन हम सत्य का आचरण, अन्याय का विरोध करना नहीं छोड़ेंगे और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। यही सकारात्मक अहिंसा है, क्योंकि ये शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होने वाली। हम विरोध करते रहेंगे और आपके प्रति प्रेम बरकरार रखेंगे, आपके प्रति घृणा द्वेष नहीं ले आएंगे। यह हिंसा का सकारात्मक स्वरूप है। तो जिस प्रकार हिंसा का आधार विद्वेष है, उसी प्रकार अहिंसा का आधार प्रेम है। और वही प्रेम की मुरली योगेश्वर कृष्ण ने बजाई थी और बड़ी सूक्ष्मता से, बड़ी उसकी सूक्ष्म व्याख्या प्रस्तुत की। वह योगेश्वर कृष्ण का सांख्य योग है, सांख्य का दर्शन है। तो अहिंसा का व्रत करने वाला साधक धैर्य रखता है, क्षमा रखता है, करुणा रखता है, दया रखता है, क्योंकि वह शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, और यही अहिंसा का सकारात्मक रूप है। इसीलिए गांधी कहा करते थे कि कोई मेरे गाल पर मारेगा तो दूसरा गाल दे दूंगा, शायद इसी अर्थ में है। लेकिन वह उसकी उदारता की, प्रेम की, संयम की पराकाष्ठा है। इसका अर्थ नहीं कि आप अन्याय करो और हम लगातार आपको गाल देते रहें मारने के लिए, नहीं। हम आपके अन्याय का डटकर विरोध करेंगे, यही अहिंसा का सकारात्मक स्वरूप है। शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, और इसीलिए गांधी ने जितने आंदोलन किए, शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाया। और जब भी शत्रु को कष्ट पहुंचाया, गांधी घनघोर आलोचनाओं को सहते हुए आंदोलन वापस ले लेते थे। जैसा मैं कल कह रहा था कि चौरी चौरा में जो आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया था, बहुत निर्णायक क्षण पर भारत आजादी के पहुंच रहा था, लेकिन हिंसा होते ही गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी की बड़ी कटु आलोचना हुई, लेकिन गांधी अपने पथ पर अविचल, अनंत और दृढ़ अंगदी पांव जमाकर गांधी चलते ही रहे, रुके नहीं गांधी। तो अहिंसा एक सामर्थ्यवान व्यक्ति का आभूषण है। अहिंसा एक नैतिक और आत्मिक बल है। अहिंसा सत्य का वर्ण है। अहिंसा सत्य के मार्ग पर डटकर निरंतर चलते रहने की प्रक्रिया है। और यहीं से अहिंसा कहीं पर भी निष्क्रियता नहीं है। अहिंसा किसी पर भी किसी प्रकार की उदासीनता नहीं है, बल्कि अहिंसा सत्य पर डटे रहने का, सत्याग्रह करने की प्रेरणा देता है। चाहे जो हो जाए, कितनी यातनाएं दो, मुझे जेल की हर हर यातना दो, लेकिन उस यातना का एक ही जवाब है, हम हिंसा तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे अन्याय, अत्याचार, अनाचार, पापाचार का मरते दम तक विरोध करते रहेंगे। तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक तुम सत्य सीख न जाओ। तो अहिंसा अन्यायों के अहिंसक अहिंसावादी अन्यायों और अत्याचारों से घबराता नहीं है। निरंतर दृढ़ अंगदी पांव जमा करके उसका आग्रह ही करता रहता है कि तुम आओ, तुम्हें सुधरना ही पड़ेगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। यही अहिंसा है। वीरतापूर्वक अहिंसक असत्य का, अन्याय का, अत्याचार सामना करता है। तो अहिंसा का मूल तत्व क्या है? अहिंसा का जो सेंट्रल एलिमेंट है वो क्या है?
जो मेन स्ट्रीम का एलिमेंट है वो क्या है, तत्व है वीरता। और जो सत्य पर आरूढ़ हो जाएगा उसमें वीरता, उसकी आत्मा आत्मा का जागरण हो जाएगा। बुद्ध ने भी कहा आत्मदीपो भव, उसकी आत्मा जाओ, उसमें आत्मा की लौ प्रज्वलित होगी। और हर महापुरुष ने तो यही इसी अन्याय का विरोध किया है, चाहे गांधी हो, टैगोर हो, तिलक हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, सभी ने तो इसी अन्याय अत्याचार का सत्य के आधार पर ही डट के विरोध किया है। तो अहिंसा साहसी और वीर पुरुषों का गुण है, अहिंसा कायरों का गुण नहीं है, निर्बलों का आभूषण नहीं है, यह सबलों का आभूषण है, शक्तिवान धैर्यवान। यह पशुबल से या आतंकवाद से के बल पर अपनी बात मनवाने का तरीका नहीं है, साधन नहीं है। सत्य के आधार पर, अहिंसा के आधार पर, धैर्य के आधार पर, प्रेम के आधार पर, करुणा के आधार पर अपनी बात को मनवाने के लिए अडिग रहना, चट्टान की तरह, हिमालय की तरह अविचलित होकर अपने कार्य में, कर्म में डूबे रहने का नाम ही अहिंसा है। तो इस अहिंसक को हथियारों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। यह विचारों से, वीरता पूर्वक, अपने आत्मबल से, अपने आत्म संयम से अपना काम करता रहता है। गुड, सही कहा पवन कुमार प्रजापति ने, गुड। इंग्लिश में लिखोगे कि सत्य के प्रति जो सेंट्रल आइडिया है ट्रूथ, वो तो हम हिंदी वालों को कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। तुम अंग्रेजी में लिखोगे तो सत्य पर अड़े रहना, ये तो अंग्रेजी इसका अनुवाद कर लोगे ना तुम। सत्य का ही आचरण करना, असत्य को परित्याग कर देना, यही तो अंगदी पांव है। असत्य का किसी भी रूप में आचरण न करना, चाहे कितनी परिस्थितियां विपरीत हो जाए। इसको तो अंग्रेजी में लिख लोगे ना। तुम्हारी तो अंग्रेजी ठीक है, अब क्या हमसे अंग्रेजी बोलवाओगे। इसी को तो कहते हैं, अंगदी पांव की जगह पर उसको उसी तरह लिख सकते हो। ये तो वो है, ये हमारे मुहावरे हैं, हिंदी के मुहावरे। और उसको एज इट इज आप लिख सकते हो। सत्य पर आरूढ़ रहना, किसी भी रूप में असत्य को स्वीकार न करना, सत्य को ही सत्य को ही अपना आधार बनाना, सत्य पर बिल्कुल मजबूती के साथ स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग करना, सत्य के लिए स्ट्रांग डिसीजन, ट्रूथ के लिए स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग करना ही तो अंगदी पांव है बेटा। गुड, कोई परेशानी हो? हाँ हाँ, ये फ्रेज है और हिंदी का फ्रेज है। गुड, आप बिल्कुल लिख सकते हो इसे इंग्लिश में उसी तरह लिखो जैसा हिंदी में है। हम तो अंग्रेजी के फ्रेज कहते हैं, हिंदी के फ्रेज हैं, ऐसा आप प्रयोग कर सकते हो। गांधी ने तो अंग्रेजी में कुछ लिखा नहीं, गांधी ने अंग्रेजी में लिखा लेकिन प्रतीक, सिंबल सब हिंदी के लिए, सब देश के लिए। तो यही अंगदी पांव है बेटा। आप बिल्कुल, और कोई समस्या होगी तो मैं हूं। यही गांधी का। अब अहिंसा के कई आधार हैं, और इसकी चर्चा मैं कल करूंगा, क्योंकि अब आपकी संख्या भी गिरती जा रही है और हम लोग 1 घंटे से लगभग पढ़ रहे हैं। तो मोहित राजपूत, तुम्हारा भी इंग्लिश है? मैंने तो उदाहरण दिया, आप हिंदी वाले ऐसा लिख सकते हो। और पवन तो बहुत बढ़िया लिखता है, लिख के भेजना, मैं उसको सुधार दूंगा और बता दूंगा। तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो। इंग्लिश के हैं? ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो, और उसका इंटरप्रिटेशन कर देना बेटा। उसका इंटरप्रिटेशन कर देना कि ट्रूथ, जिस जहां ट्रूथ स्ट्रांग हो जाता है, जहां ट्रूथ ही बिहेवियर हो जाता है, जहां ट्रूथ ही आइडियोलॉजी हो जाती है, जहां ट्रूथ ही बिहेवियरलिज्म हो जाता है, वही कॉल्ड अंगदी पांव है। जहां पर सत्य के अलावा हर चीज को डिनाई कर देना है, वही अंगदी पांव है। आप दूसरे तरह से उसका इंटरप्रिटेशन करो और वो उसको एज इट इज लिख सकते हो। आप सबका, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं इंग्लिश मीडियम वाले, उनको बहुत अच्छा लगता है, लिखते बहुत ये अच्छे हैं।
और मैं शुरू में शुरू किया कि अंग्रेजी, लेकिन अगर अंग्रेजी या हिंदी दोनों में चलने लगा तो ये बातें नहीं आ पाएंगी। और देखो बेटा, मूल चीज तो वही होती है, कंसेप्ट वही होता है। आपको हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में लिखिए। और आप जैसा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लिखा है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हिंदी के वाक्य वैसे लिख सकते हैं। सत्याग्रह को, सत्याग्रह अंग्रेजी में भी बड़े बड़े विद्वान लिखते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ हाँ, लिखा, बिल्कुल बिल्कुल गुड। आप बिल्कुल लिख सकते हैं। आप अष्टांग सिद्धांत को क्या कहेंगे? दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। खटगुण नीति को ऐसे ही कहेंगे, 6 गुणों वाली नीति है। तो आशा है कि आज हम लोगों ने आप सबको आज की क्लास